Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 3 of class 10 math chapter number 11 area related to circle. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। और प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर की जान है। ओके, तो आप लोग फोकस करके देखिए, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस कंसेप्चुअल बेस बहुत अच्छे हैं। ओके, अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। अब आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया इस लाइन का। बेटा इस लाइन में ही पूरा डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए, अ chord of a circle, सर्कल का कोई chord बना दीजिए। सपोज दिस इज द chord of the circle। ओके, और रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां से इस कॉर्नर तक का अगर मैं करूंगा तो क्या पूरा रेडियस हो जाएगा? हाँ सर ये हो जाएगा। आर इक्वल टू 10 हो गया, ये आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। और आगे देखो क्या बोल रहा है, सबस्टेंस राइट एंगल एट द सेंटर। जो सेंटर से सबस्टेंस का मतलब होता है टिका हुआ, तो यहां से जो ट्रायंगल है ना ये टिका हुआ है इसके ऊपर, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सबस्टेंस का मतलब यही होता है कि टिका होना कॉर्ड के ऊपर। और वो क्या बना रहा है? राइट ट्रायंगल बना रहा है। तो राइट एंगल कहां बन रहा है? इस जगह। दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल। तो क्लियर? तो यहां पर मैं लिख देता हूं 90 डिग्री, लिखने की कोशिश करता हूं बेटा मैं 90 डिग्री। ये हो गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। अच्छा एक बार बताइए, ये हमारा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेमिंग कर देते हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग करता हूं, फिर ये समझाता हूं इसने पूछा क्या है। तो इसको मैं दे देता हूं ओ, ऊपर वाले को दे दिया मैंने ओ, और इस पॉइंट को दे दिया मैंने ए, एंड इस पॉइंट को दे दिया मैंने बी। तो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में अगर हमने दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर हमने डायग्राम बना दिया और ये समझ लिया उसने फाइनल प्रोडक्ट क्या पूछा है, तो क्वेश्चन 70% खत्म हो चुका होता है। ओके, तो देखिए हमने फर्स्ट पार्ट तो फिनिश कर दिया, इसको समझते हुए हमने डायग्राम बना दिया। दूसरा पार्ट है इसने पूछा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे इसने क्या पूछा है हमें। माइनर सेगमेंट, मेन डायग्राम है, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं आपको समझाने के लिए। अभी हमारा डायग्राम किस टाइप का है? दिस वन। और इसने पूछा है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होगा? दिस वन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ये बताया था, अगर कोई सर्कल है तो इस छोटे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? माइनर सेगमेंट। और बड़े वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये नीचे वाला पोर्शन कैसे आएगा, इसने ये पूछा है हमें, दिस वन। ये कैसे आएगा? आपको दिमाग लगाइए। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर यहां पर ये कॉर्ड नहीं होता तो ये क्या होता? अगर सर ये कॉर्ड नहीं होता सर, ये तो सेक्टर होता, माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई हमें, माइनर सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर ये कॉर्ड नहीं होता तो ये एक माइनर सेक्टर होता। ठीक है, चलो एक बात क्लियर हो गई। अगर हमारे पास ये कॉर्ड है तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया जो 90 डिग्री बना रहा है। हाँ सर ये बात भी क्लियर है। तो हम लोग क्या करें, अगर सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर दें एरिया, सेक्टर तो कंप्लीट हो गया, और इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें, किसका? इसका। तो क्या बचेगा सर? वो तो माइनर सेगमेंट बच जाएगा। बस यही तो हमें करना है। हमें क्या करना है, जैसे हमारा सेक्टर आ रहा है इस टाइप से, देखो बेटा मैं इसको कट सेक्शन व्यू बना रहा हूं। ओके, ये हमारा
ये हमारा क्या आ गया, सेक्टर आ गया। ये वाला पार्ट बनाया मैंने, ये ओ ए और बी, ये कंप्लीट बनाया ये मैंने ट्रायंगल में, ठीक है, कंप्लीट बना दिया। और अगर इसमें से मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा ना, बस यही हमें पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फाइनल फॉर्मूला। तो अपन निकाल रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का हमारा फॉर्मूला है माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ओ ए बी, ओ ए बी। और इसी को आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो क्लियर, हमें फाइनल क्या चाहिए, माइनर सेगमेंट, और माइनर सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो कंप्लीट सेक्टर का एरिया में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा हमारे पास। तो क्लियर, अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमारे पास थीटा कितना दिया है, ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। वो देखिए राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, यानी कि 90 अपॉन 360 इंटू पाई। देखो पाई की वैल्यू इस बार हमें क्या यूज करनी है, 3.14। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर वैल्यू पाई की 3.14 दी है तो यूज करनी है, अदरवाइज अंडरस्टूड है 22/7 यूज करनी है, अगर नहीं दी हुई है तो यहाँ रखेंगे 3.14 इंटू आर कितना है हमारे पास 10, एंड दिस इज 10 इंटू 10, 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कर दिया मैंने। अब क्या करिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, ये पॉइंट हटाया और नीचे कितने आ गए, 2 जीरो आ गए, क्योंकि दो डेसिमल प्लेस है। अब नीचे 100 हो गया, ऊपर भी 100 हो गया, तो इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये फिनिश हो गया। अब इतना पोर्शन बचा, एंड 90 1 जा 90 एंड 4 बार, ठीक है, 1/4 आ गया। तो हमारे पास अब अवेलेबल क्या रह गया है, 314 डिवाइडेड बाय 4, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास फर्स्ट वाले का आंसर आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम क्या करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, देन हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो प्रीवियस पेज पे हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका था 78.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो बेटा जी देखिए, आप लोग इस ट्रायंगल को देखिए गौर से, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है इस टाइप से, और यहां पे बन रहा है बेटा हमारा 90 डिग्री, एंड दिस वन इज द ओ ए एंड बी। तो 90 डिग्री बन रहा है, एंड दिस वन इज द बेस हो गया, एंड दिस वन इज द हाइट। हमारे पास जब भी ट्रायंगल में 90 डिग्री बन रहा हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखो ये बेस हो गया, एंड दिस वन इज द हाइट। आप इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए, मैंने आपको सीधा कर दिया, ये हो गया बी, ये हो गया ओ, एंड ये हो गया ए, इसको सीधा कर दिया आपके लिए, एंड दिस वन इज द बेस हो गया, एंड दिस वन इज द हाइट। ओके, और यहां बन रहा था 90 डिग्री, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये बताइए हमारे पास बेस दिया है और हाइट अवेलेबल है, हाँ सर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो दिस वन इज द रेडियस और ये भी रेडियस। अगर ये भी रेडियस है ट्रायंगल की, दोनों रेडियस है, ये आर है और ये भी आर है, तो रेडियस कितना है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1/2 इंटू 10 इंटू
10, इसको कट कर दिया एंड दिस इज द 5 और 5 इंटू 10 दिस इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो एक बात और, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो मैंने फॉर्मूला यूज करा है ना 1/2 बेस इंटू 5, तो बेसिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के किस किस तरीके से एरिया निकाले जाते हैं वो डिटेल में बताया हुआ है। तो जिसको एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्लियर करना है तो उस वीडियोस को जरूर देख लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस बोथ द वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था हमने 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी एंड दिस वन इज द 50। तो हमारा क्लियरली आपको दिख रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।